प्रोडक्ट्स के वॉक थ्रू कराएंगे। Thank you guys, thank you so much. So guys, शिफ्ट लाइफ के लिए एक बार तालियां हो जाएं। दिस इज न्यू रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स जो मोदी ने लाया है और कुछ हम बातें करेंगे शिफ्ट लाइफ के ऊपर। मैं अंदर बैठा हुआ था, मुझे एक छोटी सी बात याद आ गई थी। मैं बिहार सेशन करने गया था, मोदी का काफ़ी देर पहले की बात है। तो वहाँ पर मेरे को एक सज्जन मिले, वो कहते कि सर तुम्हें खुशी ना, वाज वेरी एक्साइटेड कि सर सुबह मैं ब्रेन एक्टिव खाता हूँ, दोपहर को मैं ये वाला सप्लीमेंट लेता हूँ, रात को मैं शाम को ये लेता हूँ। मैंने उससे पूछा सर खाना कब खाते कहते वो मैं कभी कभी खा लेता हूँ। सो देयर आर वेरी गुड सप्लीमेंट्स और हमेशा मैं खुद इनको मैं सर जी को बोलता रहता था कि अब मेरे को भिजवाइए, लेट मी सी, लेट मी टेस्ट देम। बट माय ऑब्जेक्टिव इज कि जो भी इसके अंदर है उसके बारे में आपसे बातें करी जाएं ताकि आप ये बातें आगे जाके लोगों को बता सके। और एक चीज मैंने और नोट करी थी, मैं दिल की बात आपसे शेयर कर रहा हूँ कि जितने भी आपके लीडर्स हैं सबकी पर्सनालिटी इज वेरी अट्रैक्टिव। आइदर मोदी के साथ जुड़ने के साथ धीरे धीरे आगे पर्सनालिटी उभरती रहती है आपकी। बट व्हेनेवर आई मीट योर लीडर्स एनीवेयर इन द कंट्री, दे आर वेरी, सबकी पर्सनालिटी इज वेरी वेरी अट्रैक्टिव। सो एक बार तालियां सबके। तो शिफ्ट लाइफ के अंदर हम सबसे पहला जो प्रोडक्ट है वो कोलाजन की बात करेंगे। कोलाजन एक ऐसा पदार्थ है, एक ऐसा प्रोटीन है जो कि हमारी बॉडी के अंदर स्किन की टोनिसिटी को इंप्रूव करता है। स्किन की टोनिसिटी मतलब आप अपनी स्किन यदि देखेंगे जैसे जैसे आदमी बुजुर्ग हो रहा है उसकी स्किन की जो इलास्टिसिटी, आप अपनी स्किन खींच कर देखिए, स्किन खींच के देखिए जरा, राइट। अभी जो लोग यंग हैं यू कैन सी की इलास्टिसिटी अच्छी, जैसे जैसे आप बुजुर्ग हो रहे हैं वो लंबे समय के लिए खींची चली आ रही है कि नहीं। इसका मतलब जो कोलाजन है वो आपकी उम्र के बारे में बताता है, राइट। उम्र के साथ साथ शरीर में कोलाजन बनना धीरे धीरे कम होता जाता है। तो जब शरीर में कोलाजन बन अपना धीरे धीरे कम होता है तो उससे हमें समस्या आना शुरू होती है। तो कभी कभी क्या होता है कि आप प्रोटीन भी पूरा ले रहे हैं तो शरीर इटसेल्फ कोलाजन को इतना नहीं प्रोड्यूस कर पाता, राइट। तो प्रोटीन का इंटेक होना डज नॉट गारंटी, या भी कोई गारंटी नहीं देता कि आपको कोलाजन नहीं बनेगा। आप कई बार देखेंगे ना कि कई लोग आपको मिलेंगे, आदमी 50 साल का होएगा लेकिन फेस पे ग्लो 30 साल वाला होएगा। मिलते नहीं मिलते कि आपसे उम्र का बिल्कुल पता ही नहीं लगता, राइट। कॉम्प्लेक्शन उसके इतना बढ़िया होता है, ग्लो इतनी बढ़िया आ रही होती है। तो इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द कोलाजन, राइट। और कोलाजन जो है स्किन के साथ साथ ये हमारे हेयर फॉल को भी कंट्रोल करता है, राइट। एक मिनट सेकंड, हाँ राइट। आपकी हेयर और नेल्स, देखिए बहुत से आपको लोग मिलेंगे, लेडीज स्पेशली कोलाजन भी कम होता है, नेल्स बड़े ब्रिटल हो जाते हैं, बहुत जल्दी टूटने शुरू कर जाते हैं। अगर ये होना शुरू हो इसका मतलब आपके शरीर में कोलाजन की कमी है। और बेसिकली ज्यादातर ये देखा गया कि वेजिटेरियंस में भी कोलाजन बहुत कम होता है। आजकल सीजन बारिशों का सीजन है, आधे ज्यादा लोगों को हेयर फॉल हो रहा है कि नहीं, है कि नहीं। सो हेयर फॉल अभी हो रहा है क्योंकि ये इस टाइम जो हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म डॉर्मेंट हो जाता है एंड थिंग्स स्टार्ट टू चेंज। सो हेयर की जो कंडीशन है वो भी कोलाजन पे निर्भर करती है। अगर आप कोलाजन आपकी बॉडी के अंदर अच्छी मात्रा में है, आप उसके सप्लीमेंट्स ले रहे हो, तो जिन लोगों को हेयर फॉल रहता है किसी चीज से ठीक नहीं हो रहा, आयरन भी खा लिया हमने, प्रोटीन भी खा लिया हमने, बट कोलाजन इटसेल्फ लेने से आपके हेयर फॉल में कमी आती है। और हेयर फॉल के लिए मैं आपको एक और बात बता दूं, इनका एक और प्रोडक्ट आता है जिसकी बात हम वेल के रेंज में करेंगे, वो है आंवला। आंवला के बारे में सबको पता है, राइट। आंवला का कॉम्बिनेशन, अगर आप जिन लोगों को हेयर फॉल रहता है उसके बारे में बता रहा हूँ, आयुर्वेद में ना कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी है। मैं हमेशा इसको बात बोलता कि आप दाल बनाते हो उसमें घी भी डालते हो, जीरा डालते हो, प्याज डालते हो, लहसुन डालते हो, अदरक डालते हो, हींग डालते हो, फिर जाके अच्छी दाल बनती है ना, राइट। ये नुस्खा है। अगर आप होता क्या है, प्रॉब्लम कहां पर आती है, सर मैंने व्हाट्सएप पर पढ़ा था ये जैतून का तेल मिला के इससे मिला के बहुत अच्छा नहीं। सिंगल औषधि इतना कभी काम नहीं करती, सिंगल ड्रग, सिंगल हर्ब इतना अच्छा कभी काम नहीं करती। तही ये कारण है कि हमने जब हम नमक बनाते हैं उसमें थोड़ा सा अजवाइन भी डालते, थोड़ा जीरा डालते, थोड़ा सेंधा नमक डालते, थोड़ा पाकिस्तानी नमक डालते, काला नमक डालते हैं। अलग अलग चीजें, अलग अलग गुण हैं। एक कंबाइंड इफेक्ट लेने के लिए ही अपना, अगर कंबाइंड हम इफेक्ट लेंगे तो बेटर रिजल्ट्स हमें मिलते हैं। इसीलिए
एज ए डॉक्टर मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं कि जिन लोगों को हेयर फॉल के बहुत बंदे मिलेंगे, स्पेशली राजस्थान में, आपको रीजन बताता हूं क्यों। एक तो आपका पानी खारा है, ना मानो पानी खारा है, खारा नहीं, पानी एसिडिक है। क्यों? आप एक तो हमारा खान पान भी, जो राजस्थान का और मध्य प्रदेश का नमकीन सबसे ज्यादा फेमस है। यहाँ पर मैक्सिमम आपको पित्त प्रकृति के लोग सबसे ज्यादा मिलेंगे जिनकी बॉडी के अंदर थोड़ा बहुत हीट ज्यादा रहती है। आपको एसिडिटी की समस्या इस प्रांत में सबसे ज्यादा मिलेंगी, पेट खराब की समस्या इस प्रांत में सबसे ज्यादा मिलेंगी, राइट। और यही ये कारण है कि ऐसे इसी प्रांत के अंदर स्पेशली लेडीज के बाल की डेंसिटी कम है। ये इट इज अ फैक्ट, राइट। तो अगर आप इस चीज से बचना चाहते हैं तो कोलाजन के साथ आंवले का प्रयोग क्यों करें। आंवला के बारे में जैसे मैंने पहली बार ही बताया सबको, सबने कच्चा आंवला खाया, कच्चे आंवले के ऊपर पानी पीकर देखो कैसा लगता है, मीठा लगता है, ठंडा लगता है। तो आंवले की तासीर ठंडी बोली गई है। जो स्थान धातुओं में सोने का है वही स्थान जड़ी बूटियों में आंवले का है। तो आप कॉम्बिनेशन करके चलिए। आंवला इटसेल्फ विटामिन सी से भरपूर होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है और केश्य होता है। केश्य बोला गया है आंखों के लिए, बहुत अच्छा बोला गया है। बॉडी में इटसेल्फ नेचुरल कोलाजन बूस्टिंग को वो प्रमोट करता है। तो अगर आप कॉम्बिनेशन लेंगे कोलाजन का और आंवले का, डेफिनेटली आपका हेयर फॉल कम हो जाएगा। इनका भी तो आंवला आता है ना, मोदी के तो आंवला आता है, वो खाइए। आंवला जूस आता है, उसको आप लीजिए। अच्छा, कैंडी भी आती है, दोनों इट डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन। आपको जूस सूट करता है आप जूस लीजिए, बट प्रेफरेबली मैं जूस ज्यादा बोलूंगा। कैंडी में फिर टैबलेट फॉर्म में है तो मैं टैबलेट फॉर्म लीजिए। देखिए, आवर अल्टीमेट इज टू अंडरस्टैंड कि इसके ये रिजल्ट्स हैं। कई लोगों को जूस पसंद है, कई लोगों को कैंडी पसंद है। बच्चे को आपको टैबलेट तो दे नहीं सकते, बच्चे को आप कैंडी दे सकते हो, चॉइस, राइट। हाँ, कोलाजन में तो मिक्स कर सकते हैं, यस, क्योंकि दोनों प्रिजर्व्ड हैं, वो उनकी एसिडिक नहीं टर्न करेगा, यस, यू कैन प्रिजर्व। आप आंवले का कॉम्बिनेशन कोलाजन के साथ लीजिए, आपकी स्किन हेल्थ, आपकी हेयर हेल्थ ट्रेमेंडसली इंप्रूव होएगी। आंवले का कारण मतलब आपके शरीर में जब भी गर्मी बढ़ेगी, वर्षा ऋतु में गर्मी बढ़ती है, हेयर फॉल शुरू हो जाता है। तो हार्मोनल टेंडेंसीज को भी हम कम कर रहे हैं, आपकी पित्त कम कर रहे हैं, आपकी ग्रेइंग ऑफ हेयर भी धीरे स्लो डाउन हो जाएगा। ग्रेइंग ऑफ हेयर भी स्लो डाउन हो जाता है, राइट। नेक्स्ट, नाउ वी कम टू द सुपर ग्रीन। एक मिनट, सुपर ग्रीन वापस लेना, राइट। नाउ वी कम टू द सुपर ग्रीन्स, बस, राइट, सुपर ग्रीन्स। नाउ आजकल हमने देखा होगा बहुत से बच्चे, छोटे बच्चे हों, इवन अडल्ट्स हों, सब्जी नहीं खाते, ग्रीन्स नहीं खाते। ऐसे लोगों के अंदर फिर प्रॉब्लम्स आती हैं। क्या प्रॉब्लम्स आती हैं? किसी की विटामिन डेफिशिएंसीज हो रही हैं, किसी का रफज नहीं बन रहा, किसी को कॉन्स्टिपेशन ज्यादा हो रही है, राइट। फेस से ग्लो चला गया है, टू बी वेरी वेरी फैक्ट। बच्चे भी दे आर नॉट टेकिंग एनी ग्रीन्स। तो ऐसे लोगों के लिए आप सुपर वेजिस का जो ये प्रोडक्ट है ये आप ले सकते हो। और स्पेशली जो लोग सैर करके आते हैं, सुबह सुबह खाली पेट इसको कंज्यूम कर सकते हो। ये मैम आप 15 साल से ऊपर दीजिए, 15 साल से ऊपर दीजिए, राइट। कॉम्बिनेशन ऑफ स्पिरुलिना पाउडर, स्पिनच लीफ पाउडर, ब्लूबेरी फ्रूट पाउडर, प्रोबायोटिक ब्लेंड, टोमेटो फ्रूट पाउडर, अश्वगंधा एक्सट्रैक्ट। आपने सुबह सुबह सैर करके आए, इसको मिक्स किया एंड टेक इट। दिस अगेन इज वेरी वेरी गुड फॉर यू। आपने देखा होगा आजकल पार्क्स के बाहर वो जूस रगड़ने वाले बंदे बैठे होते हैं, yes. बैठे कि नहीं बैठे? बेटर है ये लो, बेटर है ये लीजिए, क्योंकि ये तो साफ है, स्वच्छता है, राइट, क्वांटिटी में बेटर है। सुबह सुबह ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो। हाँ जी, इसमें नींबू भी डाल लीजिए, कोई कह रहा था खट्टा, पानी में मिक्स कर, नॉर्मल सादे पानी। नेक्स्ट, आगे चल के आगे और आगे और आगे। नेक्स्ट, नहीं वो लिवर वाले प्रोडक्ट पे होगा वापस। हाँ,
को दे दो, हाँ लीवर पे ले आओ, कोई भी ले आओ एटलीस्ट वो प्रोडक्ट्स। पी बेस्ड प्रोटीन पाउडर, एक मिनट यहाँ रुकिए, मेरे को बताना बहुत जरूरी है। प्रोटीन्स की फॉर्म हमारे पास है, राइट? तो व्हाट वी यूजुअली से इज दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है। इसमें उसमें जो हम शेप शिफ्ट के अंदर जो हम प्रोटीन ले रहे हैं उसमें अमाइनो एसिड थोड़े से ज्यादा है, बट बोथ आर इक्वली गुड, राइट? आपकी फिर चॉइस है, व्हाट आई मीन टू से, अगर आपने मील रिप्लेसमेंट के अंदर ये वाला प्रोटीन भी आप मिक्स कर सकते हो, ठीक है? तो पी प्रोटीन, जो लोग नॉन वेजिटेरियन, जो लोग वेजिटेरियन हैं उनके लिए वेज फॉर्म ऑफ प्रोटीन हमेशा पी से लिया, बटर से लिया जाता है। मटर का दाना इज वेरी रिच इन प्रोटीन्स, और जितनी भी सारी कंपनीज हैं जो कि वेजिटेरियन प्रोटीन पाउडर्स बना रही हैं, मटर पी प्रोटीन ही ले रही हैं। एक तो ये डायरेक्शन में हल्का होता है और इमीडिएट बच्चों को भी न्यूट्रिशन देता है, उनकी ग्रोथ के लिए न्यूट्रिशन देता है। ये आप 8-9 साल से ऊपर बच्चों को भी दे सकते हो। जो लोग एग नहीं खाते, दूध नहीं पीते, उनमें प्रोटीन की कमी रहती है बच्चों में, बहुत बच्चों में रहती है, ग्रोथ नहीं हो रही। छोटे छोटे बच्चों को इम्यूनिटी, आजकल छोटी मोटी चीज होती है, खांसी लगता है तो जुकाम हो जाता है, प्रोटीन की कमी है। बात मानिए इस बात को, तो प्रोटीन अपने बच्चे को जरूर दीजिए। कितने लोग यहाँ पर वेजिटेरियन, हाथ खड़े करो, सी दी अमाउंट, सी दी क्वांटिटी। ऑलमोस्ट 95% यहाँ पर वेजिटेरियन है, तो इसका मतलब आपको किसी ना किसी स्वरूप में प्रोटीन चाहिए। और बच्चों को भी अगर आप एग नहीं दे रहे हो, प्रोटीन नहीं मिल रहा, उनको कम से कम, जो एक 8 साल का बच्चा होता है उसको कम से कम 30 ग्राम प्रोटीन रोज का चाहिए। और 30 ग्राम प्रोटीन बच्चा कहां से खाएगा? दाल से तो मिलेगा नहीं, हर रोज पनीर नहीं दे सकते, हर रोज छोले बना के नहीं दे सकते, राइट? दोनों में मैम, उसमें आई थिंक सो, इसमें अमाइनो एसिड्स थोड़े से कम है, उसमें अमाइनो एसिड्स ज्यादा हैं, दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है। उसमें वीट की क्वांटिटी भी, वीट प्रोटीन भी ज्यादा है उसमें, राइट? तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है, आप दोनों में से कोई भी दे सकते हैं। बट मेरा ये मानना है जहां पर पी प्रोटीन है वो बच्चों में इजीली दे सकते हैं, क्योंकि इसका एब्जॉर्प्शन फास्ट है। अगर आपको कहीं पर रेकमेंड करना है किसी बच्चे को, तो आपको देखा होगा छोटे छोटे बच्चे हैं, पेल शक्ल होती है, बच्चे धीरे धीरे चल रहे हैं, मतलब जान प्राण नहीं है उनको, दो और कोई काम, दोनों भागे जाएंगे, काम करेंगे, बट कोई इंपॉर्टेंट काम करना वहीं पर डाउन हो जाएंगे, राइट? वेदर बदलता है, एकदम बुखार में आ जाते हैं, छोटी छोटी बातों पे जुकाम शुरू हो जाता है, राइट? इसका मतलब इम्यूनिटी कम है। और बॉडी में इम्यूनिटी, हम जब अपने ग्रेजुएशन कर रहे थे ना, हमारी पहली बायोलॉजी में लाइन आती थी, प्रोटीन आर दी बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ योर इम्यूनिटी। अगर आप इम्यूनिटी अपना बेटर करना चाहते हैं तो प्रोटीन की मात्रा सही होनी चाहिए। और एक बार आपने एक और देखी होगी, दी होल कंसेप्ट, जब भी आप किसी को रेकमेंड कर रहे हो प्रोटीन, सारे कहते हैं यार मेरा पेट खराब हो जाता है, ये होता है, डरा होता बंदा, देन टेल हिम एवरी प्रोटीन ऑफ बोथ द हैज प्रोबायोटिक, हैज प्रीबायोटिक, उसमें रहेगा ही रहेगा। और कहीं पर भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जिसको प्रॉब्लम आएगी, जो मैंने रेफर किया था कि आप दही के साथ इसको बना के ले आप ले सकते हो, उसको बाउल मूवमेंट रेगुलेट हो जाती है। बट प्रोबायोटिक होने से आपकी पेट की समस्या कम से कम आएगी। बिल्कुल ले सकते, बिल्कुल ले सकते। नाउ अब ये जो हम बात कर रहे थे, एक मिनट, इसकी प्रोबायोटिक, अब सबसे ज्यादा जरूरी, हम बहुत लोग इस चीज को देखिए, हम घर में जितनी मर्जी सफाई रख लें, कॉकरोच कहीं ना कहीं से आ जाता है, जितनी मर्जी सफाई रख लें, चूहा कहीं ना कहीं से आ जाता है। कहने का मतलब ये है, इवन इफ वी ट्राई टू क्लीन आवर किचन्स लाइक एनीथिंग, तब भी कहीं ना कहीं से इंफेक्शंस आप आ जाती है, राइट? रेगुलर इन्फेक्शंस, रेगुलर यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स, इससे क्या हुआ है कि हमारे पेट के अंदर प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गई हैं। और आपको एक और बात बताऊं, हमारे इंडियंस का ना हमारे पेट से इमोशनल संबंध है कि नहीं? जिस दिन पेट साफ नहीं होता उस दिन मन चिड़चिड़ा रहता है, राइट? यार आज सुबह आई नहीं,
होता कि नहीं होता? आप सबने पीकू मूवी देखी है? पीकू अमिताभ बच्चन की, कैसे खिंचा रहता है, लड़ता रहता है, जिस दिन पेट साफ होता है उस दिन ठीक हो जाता है मनुष्य का, राइट? तो मैं हमारी इतनी ज्यादा समस्या है पेट को लेके, बिकॉज आप वेस्टर्न कंट्रीज जाएंगे वहां पर अगर बंदा 2 दिन ना जाए ना नॉर्मल गिना जाता है, वहां नॉर्मल होता है। इंडिया में ये कि हर रोज शौच क्रिया हो पहले, उसके बाद जाके सारा काम बाद में शुरू होगा। मेरे पास ऐसे बुजुर्ग आते हैं जिनका एक बार ही पेट खराब हो जाए, IBS कहते हैं, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, अगर पेट खराब हो जाए डॉक्टर साहब पता क्या बोलेंगे? डॉक्टर साहब पेंशन ले लो सारी, बट पेट साफ कर दो मेरा एक दिन, मेरे को ऐसी दवाई दो समझ मेरा पेट साफ हो जाए। मतलब दे आर सो मच इनटू इट, दिमाग से इतने ज्यादा पीड़ित हो जाते हैं। तो वो एक कारण यही है कि जब भी आपके इंटेस्टाइनल फ्लोरा एंड फौना में गुड और बैड बैक्टीरिया का जो बैलेंस है वो खराब होता है, तो आपको प्रॉब्लम होती है। उसके लिए प्रोबायोटिक बहुत जरूरी है। कई आपको लोग मिलेंगे यार खाना खाने वाले तो भागना पड़ता है, कई लोग मिलेंगे ना आपको ऐसे, एब्जॉर्प्शन नहीं होती है उनके अंदर खाने की, यार खाना जो खाता हूँ लगता नहीं है मेरे को। क्या लाइन बोलते हैं? यार खाना खाता हूँ लगता नहीं है मेरे को। उसमें प्रोबायोटिक एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत जरूरी है। तो एक कैप्सूल आप सुबह शाम खाली पेट दे तो बेटर इसका रिजल्ट आएगा, वरना एनी टाइम ऑफ द डे कैन बी गिवन, एनी टाइम। कॉलोनी फॉर्मिंग, हर बैक्टीरिया की सर अपनी एक कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट होता है। कि अगर सपोज कर लीजिए दही के अंदर 2 बैक्टीरिया होते हैं, गुड बैक्टीरिया जिसे हम लैक्टोबैसिलस कहते हैं और स्ट्रेप्टोकोकाई कहते हैं, राइट? ये 2 गुड बैक्टीरिया हैं। तो हर इंटेस्टाइन के अंदर इनकी एक कॉलोनी बनी होती है अलग से, जिनका काम होता है एब्जॉर्प्शन करना, कौन सा खाना एब्जॉर्ब करना है, कौन सा फेंक देना है। यदि किसी के पेट के अंदर बैड बैक्टीरिया पनप जाए तो क्या पता वो शुगर ज्यादा एब्जॉर्ब करना शुरू कर दे, क्या पता वो ऐसे न्यूट्रिएंट वो जो कि बॉडी को चाहिए नहीं वो ज्यादा एब्जॉर्ब करना शुरू कर दे, तो वो कॉलोनीज बढ़ना शुरू हो जाती है, राइट? तो उससे पेट में गैस होना, पेट का अफारा आना, पेट का फूल जाना। तो ये कॉलोनी पर यूनिट्स होते हैं सारे के सारे, हर बैक्टीरिया में कॉलोनी नहीं होती है। तो अगर वो उसकी काउंट के अंदर कमी या ज्यादा है देन देयर इज प्रॉब्लम। पिकल्स के अंदर भी होता है, बट जरूरी नहीं है वो हर बंदे को सूट करे, ठीक है? देयर आर लैक्स टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, मैं खड़े खड़े नाम भी नहीं ले सकता यहाँ पर। बहुत बैक्टीरिया होते हैं गुड और बैड, हर जीवों का हर कुछ ना कुछ देर के बाद वो अपनी जो स्ट्रेन है वो भी बदल लेते होते हैं। ये मरण पर्यंत स्टार्टिंग आप इसको 18 साल के ऊपर दीजिए, आप इसको दीजिए मरण पर्यंत। क्या करें? किसमें कम होते हैं? हाँ, अगर आपकी इंटेस्टाइन में वही बात है ना मैम, एब्जॉर्प्शन, गलत चीज की एब्जॉर्प्शन करना भी तो गलत होगा ना, फिर वो बैड दे प्रोड्यूस डिजीजेस। तो बॉडी में संतुलन, गुड बैक्टीरिया जितना आपकी बॉडी के लिए अच्छा होगा, एब्जॉर्प्शन उतना बेटर होगा। ये संतुलन बना के रखिए, राइट? जिनको शुगर के मरीज हैं उनको तो जरूरत है इसकी, बिल्कुल दीजिए। जिन लोगों को शुगर है उनका इंटेस्टाइन्स का जो फ्लोरा एंड फौना वो हिला हुआ होता है। आपको कभी भी शुगर वाला मरीज है उसका पेट ठीक नहीं मिलेगा, बिल्कुल रेकमेंड कर सकते, मैं खुद ले रहा हूं। सुबह शाम ले सकते हैं, एक टाइम, इट इज अप टू यू। अगर पेट बहुत ज्यादा खराब है तो 2 टाइम लीजिए, वरना एक टाइम सुबह खाली पेट ले तो बहुत बेटर है, बिकॉज वो इंटेस्टाइन तक पहुंचेगा, बेटर उसका रिजल्ट मिलेगा। बिल्कुल ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। 1 मिनट में सर, हाँ मैं सबको सबके सवाल जवाब दूंगा, मैं सबके सवाल पे जवाब दूंगा, प्लीज खत्म होने दो ना सबके, ठीक है? एक बार खत्म हो जाए। हिमालयन शिलाजीत, सबने सबको शिलाजीत के बारे में पता है, लेकिन गुड क्वालिटी शिलाजीत मिलती ही नहीं है बाजार के अंदर, क्योंकि हमारे जो सोर्सेज थे शिलाजीत के वो धीरे धीरे डिप्लीट होते गए। आप मनाली जाते हैं, वहां पर मैं नदी जाता हूँ, के लोग बैठे होते हैं, शिलाजीत ले रहो, शिलाजीत ले रहो, वो सबसे नकली शिलाजीत होती है। असली शिलाजीत वो होती है जिससे गोमूत्र की गंध है। पहचानते कैसे? अगर आपको उसको गोमूत्र की गंध आ जाए ना, उसको असली शिलाजीत बोला जाता है, राइट? उसको प्योरीफाई करके स्मेल निकाल सकते हैं हम, बट शिलाजीत बेसिकली हजारों साल से जो हमारे पहाड़ थे उसके अंदर जो न्यूट्रिशियस जो प्लांट्स ग्रो होते थे वो सूर्य की किरणों से पिघलता है और फिर रेजिन जमना शुरू हो जाता है, एंड दैट एग्जैक्टली शिलाजीत, फुल ऑफ मिनरल्स, फुल ऑफ सप्लीमेंट्स, और ये इमीडिएट आपकी वाइटैलिटी को और विगर को बूस्ट करता है। जिन जेंट्स के अंदर टेस्टोस्टेरोन की कमी है,
आपको देखिए टेस्टोस्टेरोन को समझना कैसे है। बहुत से लोग आपको मिलेंगे, यार आज तक मैं काम पे जाता हूँ थका हारा महसूस करता हूँ, मेरा काम पे जाने का मन ही नहीं कर रहा, राइट। बहुत से आपको मिलेंगे। जैसे जैसे लेडीज में 40-45 साल के बाद मेनोपॉज होता है ना, वैसे जेंट्स के अंदर भी 40-45 साल के बाद एंड्रोपॉज होता है, जिसके बारे में कोई बंदा बात नहीं करता। एंड्रोपॉज कहते हैं उसको, कि आदमी की जो ढलान है वो शुरू हो जाती है 45 साल के बाद, एक दूसरी इनिंग शुरू हो जाती है, राइट। तो जो लोग जेंट्स लोग थके हारे महसूस करते हैं, जिनकी सेक्सुअल ड्राइव कम हो गई है, राइट, और स्टैमिना कम हो गया है, तो उसमें शिलाजीत बहुत अच्छा इफेक्ट करती है। जो लोग जिम गोअर्स हैं, जिम जाते हैं, आपको अच्छे मसल्स बनाने के लिए टेस्टोस्टेरोन चाहिए। अगर आपके बॉडी में टेस्टोस्टेरोन कम है तो मसल फॉर्मेशन भी स्लो डाउन हो जाती है। तो बल्कि ये जिम गोअर्स को भी आप दे सकते हो, राइट। तो टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने के लिए, स्पर्म काउंट बढ़ाने के लिए, स्टैमिना बढ़ाने के लिए शिलाजीत दूध में मिला के आप इसका सेवन कर सकते हैं। और अगर ये गोल्ड के साथ मिला हो तो ऑब्वियसली उसकी जो पोटेंसी, हम आयुर्वेद में पता क्या करते थे हम, अगर कोई एक चीज ले ली उसकी पोटेंसी बढ़ानी है तो स्वर्ण बसंत से मिला दो। हमारे मिठाई वाले कैसे करते हैं, कोई चीज महंगी बनानी है, स्वाद बनानी है, तो ऊपर चांदी या स्वर्ण की वर्क लगा दो, राइट। तो वर्क लगाने से तो पोटेंसी बढ़ती है, इफेक्ट बढ़ता है। स्वर्ण भस्म आयुर्वेद में हेमपत्रम गरविषम, उसको बोला गया है कि बॉडी में कैसा भी टॉक्सिन हो, जब आपके आपे से बीमारी दूर हो, नहीं समझ आ रहा, तो स्वर्ण भस्म सर्व रोगा वसंत, सारे रोगों को खत्म करती है। बॉडी में ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हो, गठरी की समस्या हो, अल्सरेटिव कोलाइटिस हो, छपाकी की प्रॉब्लम हो, कई लोगों को अपना स्किन में खुजली कफड़ बनते हैं, वो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हो, तो जो ये गर्विश टॉक्सिन्स करके होता है, और स्वर्ण भस्म सारे टॉक्सिन्स को खत्म करती है। बहुत बड़ा कारण है सोने का रेट जो बढ़ रहा है, वो आयुर्वेदिक का जो अपना जो कॉन्फ्लुएंस है ना, वो बढ़ता जा रहा है। जैसे आयुर्वेद में स्वर्ण भस्म बहुत यूज होती है, ये बहुत बड़ा कारण है सोने का रेट बढ़ना। क्यों? जो बाकी आप सोना लेते हो वो तो रिसाइकल हो जाता है, कभी मैंने खरीदा बेचा, ये नहीं होता। ये तो जो अंदर क्या गया, ठीक है ना। सोरासिन में स्वर्ण भस्म हाँ बिल्कुल होता है, लेकिन ये नहीं देना। शिलाजीत नहीं देनी सोरासिन में। मैं स्वर्ण भस्म की बात कर रहा था, स्वर्ण भस्म के क्या रिजल्ट्स हैं। शिलाजीत का स्वर्ण भस्म में कुछ नहीं देना, ही मत बढ़ जाएगा। हाँ, बहुत से लोगों को सवाल पूछते कि क्या शिला लेडी बिल्कुल ले सकती है? बिल्कुल ले सकती है। आपको भी तो स्टैमिना की नीड है, आपको भी तो ताकत की नीड है। तो बेसिकली अगर आप मेनोपॉजल एज के आसपास हैं, वीकनेस महसूस कर रहे हो, एक्सरसाइज करना चाहते हो, स्पोर्ट्स खेलते हो, तो शिलाजीत आपको बहुत अच्छा इफेक्ट देगी। ये एक सब ले फॉर्म में, चटनी फॉर्म में, यस बिल्कुल ले सकते हो, राइट। आप इसको स्मेल करके देख लीजिए, ये आपको पता लगेगा। जितना जो आजकल शिलाजीत के टैबलेट फॉर्म में भी आती है, बट ले फॉर्म सबसे प्योर फॉर्म माना गया, राइट। और आजकल शिलाजीत ये जो हिमालयन एरिया है, अफगानिस्तान का, नेपाल का, वहां से ज्यादा आ रही है। और दूध के साथ लें तो बेटर रहेगा। थोड़ा कड़कपन होता है स्वाद इसका, तो दूध के साथ लेंगे तो बेटर आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। आधा चम्मच बस। नाइट में यस मैं कर सकता हूं, बट मैंने देखा है कि ये एकदम एक्टिव करके कई लोगों की नींद थोड़ी कम हो जाती है, वो एकदम बंदा एक्टिव हो जाएगा उस टाइम। तो बेटर है कि आप सुबह दीजिए, राइट, एकदम। फिर वो मैंने देखा इस बात को, नींद कम कर देती कभी कभी, तो आप इसको सुबह दीजिए, बेटर रिजल्ट। हाइपरटेंशन, बीपी की समस्या, अभी हमने मोटापा पढ़ा, शुगर की बीमारी पड़ी, तो बीपी कैसे पीछे रह सकती है, राइट। बहुत से लोगों को बीपी की समस्या रहती है, सारी की सारी जड़ें मोटापे में ही है, हमारे खान-पान में है, स्ट्रेस के अंदर है, तो उससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है, राइट। कई आपको ऐसे लोग मिलेंगे जिसका बीपी 130 के आसपास रहता है। डॉक्टर बोल रहा है अभी तू खतरे से बचा हुआ है, लेकिन ध्यान रख, बॉर्डर लाइन ब्लड प्रेशर कहते हैं, तो उसके अंदर आयुर्वेद बहुत अच्छा काम करता है। वेयर आयुर्वेद परफॉर्म्स बेस्ट, एक तो रोगों के प्रिवेंशन के लिए हमारे आयुर्वेद में बोला गया स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, कि वो साइंस जो स्वास्थ्य का, एक स्वस्थ बंदे के स्वास्थ्य की रक्षा करे। पहला आपका हमारा
जो ऑब्जेक्टिव है उनका स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम, क्योंकि रोग की बातें तो बाद में है, बीमार की बात हम बाद में करेंगे। पहले जो हेल्दी आदमी है उसके स्वास्थ्य की रक्षा करना हमारा ऑब्जेक्टिव है, वही ऑब्जेक्टिव मोदी के लेके चलो, राइट। तो बीपी बैलेंस के अंदर हर बंदे को अर्जुन के बारे में पता है, अर्जुन, हर बंदा अर्जुन छाल। प्रॉब्लम यहां पर ये आती है कि लोगों को ये नहीं पता कि आपने छाल तो ले ली, छाल काट ली, काढ़ा बना लिया, आप लोग काढ़े में दे दवा काढ़ा, बहुत से लोगों को फिर पेट खराब होना शुरू हो जाता है, एसिडिटी होना शुरू हो जाती है, पैल्पिटेशंस कभी हो जाती है, ये प्रॉब्लम आती है क्योंकि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ा, सारा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में आता है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पता है आपको, जो व्हाट्सएप पे स्क्रॉल करते करते फलाने नुस्खे बताए जाते हैं और टीवी पे वो जादूगर वाले बंदे आ जाते हैं, वो सारा काम खराब करते हैं बिना किसी साइंटिफिक उसके। आप डोज को रीसेट नहीं करोगे, आपको ठीक ठाक आप पढ़े हो तो अब प्रॉब्लम आएगी। आप, मैं ये नहीं कह रहा कि इससे क्योर होता है, बट क्योरेबल इफेक्ट के ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। मेंटेनेंस ऑफ ब्लड प्रेशर इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। आप जो बहुत ऐसे लोग हैं जो बीपी की दवाइयां ले रहे हैं, कभी कभी बीपी का उतार चढ़ाव भी आ जाता है, कभी पैरों में स्वेलिंग वगैरह आ जाती है, तो उसके लिए आप इसका सेवन कर सकते हैं। और अर्जुन की छाल, अर्जुन हमारी हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी को, मसल्स को इंप्रूव करता है, सर्कुलेशन बेटर करता है, कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है, राइट। इसलिए अर्जुन बहुत बेहतर बोला गया है। हरिद्रा, हल्दी इटसेल्फ हमारे ब्लड से टॉक्सिन्स को बाहर निकालती है, खून को पतला रखती है, कोलेस्ट्रॉल जमने नहीं देती, ट्राइग्लिसराइड्स को एट बे रखती है। हरिद्र की हरड़, ऑब्वियसली हरड़ जो है, शरीर में कैसी भी वायु हो, क्योंकि ब्लड प्रेशर भी वायु की समस्या है, हमारा व्यान बल बढ़ता है, राइट। तो आपने खुद ऐसा नोट किया होगा कि यार मेरा पेट ठीक रहना शुरू हो गया, गैस भी कम होगी, बीपी भी सेट हो गया, बहुत बार आपने नोट किया होगा, राइट। तो जब आपके शरीर से वायु का निष्कासन ठीक ठाक होता है तो व्यान बल कम रहता है और आपकी जो ब्लड प्रेशर है वो भी नॉर्मलाइज रहेगा। अक्षी की फल, वो कैसे बता सकता है अक्षी की किसे कहा गया? नोनी, हाँ, कोकिंग मिली। अक्षी की कहते हैं फालसे को। फालसा पता है? फालसा, छोटा छोटा फालसा। हमारा इतना अच्छा ट्रेडिशनल फ्रूट था, दिखना ही बंद हो गया। इट इज द ओनली फ्रूट व्हिच हैज अ ग्लाइसेमिक इंडेक्स ऑफ ओनली 15। वरना सेब खा लो, आम खा लो, सबका शुगर बढ़ती है 50 के आसपास, 60 के, तो आपकी शुगर एकदम बढ़ जाती है। फालसा का ग्लाइसेमिक इंडेक्स सारे फलों में से कम है और हाईली न्यूट्रिशियस, और इसको हृदय बोला गया। हृदय मतलब कि आपके हार्ट को, उसके सर्कुलेशन को मेंटेन करके रखता है, राइट। सौंफ बेसिकली शीत वीर्य, ठंडी होती है, बॉडी में पित्त को कम करती है और आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करती है। आप खाना खाने के बाद सौंफ खाकर देखिए, राइट, यू विल ऑलवेज आफ्टर हाफ एन आवर और सो यू विल स्टार्ट फीलिंग वेरी लाइट, राइट। बैड ब्रेथ को भी कंट्रोल करता है। इसका मतलब बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म है उसको एट बे रख रहा है, एक्सेसिव पित्त को कम करता है, इसीलिए सौंफ इसमें डाली गई है। तो जिन लोगों का बीपी, जो पित्त प्रकृति वाले लोग हैं, पहले गर्मी खाए रहते हैं, उनके लिए दवाई है, उनके लिए सप्लीमेंट नहीं है, उनके लिए दवाई है। बीपी चाहे तब भी ठीक हो, बिना किसी बात के गर्मी खा रहता है मेरा आदमी, तो उसको ये दो, मेंटेन होएगा, आप देखिए फर्क पड़ेगा। ग्लो बूस्ट बात आई, मुझे कहीं से लेडीज की बात आई, ये देखना मुझे ग्लो चाहिए, मुझे कॉम्प्लेक्शन इंप्रूव करना है, राइट। आप कई लोग आपको ऐसे दिखेंगे, देखिए आयुर्वेद में ना सीरियसली एक देयर इज अ चैप्टर ऑन हर्ब्स जो कि वर्ण्य मतलब जो कॉम्प्लेक्शन को बूस्ट करती है। बहुत सी ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो कि वर्ण्य बोली गई हैं, इमीडिएट कॉम्प्लेक्शन को बूस्ट करती है। ये इसके अंदर सबसे पहले आता है केसर। अगर आप साउथ इंडिया साइड चले जाओ तो वहां पर छोटे छोटे बच्चों को और जो माँ जो प्रेग्नेंट है उनको केसर का दूध पिलाया जाता है कि बच्चा गोरा पैदा हो, राइट। तो केसर, सैफरन जो है वो इमीडिएटली आपकी जो बॉडी के जो कॉम्प्लेक्शन है उसमें उधर बूस्ट लेकर आता है। श्वेत चंदन इज
सफेद चंदन, ठीक है। सफेद चंदन ठंडा भी होता है और बॉडी के कॉम्प्लेक्शन में गोरापन तो नहीं मैं बोलूंगा, बट ग्लो लेकर आता है। आपकी जितने भी लेडीज को यूटीआई की समस्या रहती है, यूरिन खुल के नहीं आता, यूरिन में जलन होती है, तो श्वेत चंदन भी है इसमें, मुलट्ठी भी है, तो उसके अंदर भी ये काम करेगा। जिनको यूटीआई की समस्या रहती है, पेशाब के अंदर पीलापन रहता है, तो श्वेत चंदन बहुत अच्छा काम करता है, राइट। हर बंदा चंदन का लेप लगाता है, गोरा होने के लिए लगाता। इट्सल्फ चंदन ठंडा होता है और आपकी ग्लो को बूस्ट देता है, और अगर आप उसको लेकर लेंगे तो आपके ब्लड के टॉक्सिन्स को रिमूव करता है। उसके बाद हरिद्रा हल्दी, सबको पता है, हल्दी इज अगेन वेरी वेरी गुड फॉर द स्किन, आपकी बॉडी के टॉक्सिन्स को रिमूव करता है। फिर श्वेत सारिवा एंटी इंफ्लेमेटरी बोला गया है। सारिवा का एक पेड़ होता है और एक दानेदार होता है, जिन लोगों को बार बार एक्नेस हो रहे हैं, पिंपल्स हो रहे हैं, मिलेगा मिलता है वो कई ऐसे लोग, सर दवाइयां हजारों खा ली बट ये पिंपल्स नहीं जा रहे, राइट। तो उनको बोलो व्हाटएवर मेडिसिन यू आर हैविंग, साथ में ये स्टार्ट करो, क्योंकि सारिवा जो है, सारिवा इटसेल्फ हम तो अपने जब हम ग्रेजुएशन कर रहे थे तो सारिवा के कंडे को रगड़ के उसका चंदन के साथ लेप बना के लेप लगाते थे, पिंपल्स के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता था। बट सारिवा अगर इसमें है तो एंटी इंफ्लेमेटरी काम करेगा, जिसके थोड़े फुंसी खत्म ही नहीं हो रहे हैं, पिंपल्स खत्म नहीं होते हैं, हर थोड़ी देर के बाद पस निकलना शुरू हो जाती है, उसमें बहुत अच्छा काम करेगा। तो जो भी मेडिसिन को ले रहे, मेडिसिन बंद मत करवाइए, व्हाटएवर मेडिसिन दे आर हैविंग इसमें ऐड करवाइए साथ में। हाँ जी, सारिवा का कॉमन नेम इसका है, इसका बिंबिसार कहते हैं, इसको कॉमन है, तो हिंदी में मुझे ऐसे याद नहीं आ रहा इसका क्या है, हिंदी में मुझे याद नहीं आ रहा। हम तो सारिवा कहते हैं, तो हिंदी में मेरे को याद आ जाए मैं डेफिनेटली आपको कह दूंगा, मेरे को 2 सेकंड दो, मेरे को हजारों जड़ी बूटियां को कर सुलझ दी बात से। सिंबल का फूल देखिए आपने, हाँ उसे वो सारिवा, वो सर दोनों आपस पर पर्यायवाची हैं, बट इसको सेमल है ना उसमें। इसके फूल भी बनते हैं, होली के फूल के रंग बनते हैं ना, हाँ सॉरी राइट। अब आता है मेटाबॉलिक बूस्ट इज आंवला, सबको पता है, आंवले के बारे में बात कर चुका हूं। त्वक किसे कहते हैं? दालचीनी। और सबसे बड़ी बात यह है, मैं दालचीनी को लेके मेरी वीडियोस भी हैं यूट्यूब के ऊपर, हमारे ना किचन के अंदर गलत दालचीनी आना शुरू हो गई है। क्यों? आजकल आज से जस्ट रिसेंटली आपको बाजार में पंसारी के पास जाओगे या फिर जाओगे, ये आपको दिखाएगा, ये देखो दालचीनी, खुशबू कितनी अच्छी आ रही है, बिल्कुल प्लेन है, वो चाइनीज दालचीनी है, वो कासिया है, वो असली दालचीनी नहीं है। दालचीनी पुरानी पेपर खुरदरी हुआ करती थी, याद करो, पेपर जैसा बार्क होता था और खुरदरी होती थी, वो असली दालचीनी है। जो दालचीनी होती है उसके अंदर कैलिमेरन नाम का एक पदार्थ होता है जो कि इंसुलिन सेंसिटिविटी को बेटर करता है। जो लोग डायबिटिक हैं, जिनको इंसुलिन नहीं पच रहा, शुगर नहीं पचा पा रहे, उसको वो इंप्रूव करता है त्वक। लेकिन आजकल हर बंदा त्वक, बस कासिया के नाम से लोग पागल बनी जा रहे हैं। वो चाइनीज, जो दालचीनी से बहुत खुशबू आए और बिल्कुल सॉफ्ट टू टच हो, असली दालचीनी नहीं, घर जाके बदल दो, ठीक है। और पंसारी के पास आकर बोलो कि हमें खुरदरी देसी दालचीनी दे, या सिलोन वाली दालचीनी, श्रीलंकन दालचीनी दे, उससे खुशबू थोड़ी कम आती है, बट दैट इज द रियल दालचीनी। जो कासिया चाइनीज दालचीनी बिल्कुल निरा मिट्टी के बराबर है, वो चाइना से, वो चाइनीज है, और ये वो चाइनीज, वो दालचीनी नहीं है। दैट इसको मैं चेक कर लेता हूँ सारा का सारा, वो दालचीनी प्रयोग नहीं कर रहे। चाइना ने पेड़ भी नहीं छोड़े मारे, पेड़ की छाल ही होती है मैम। आप करके आप इंटरनेट पे डाल के देख लीजिए, कासिया नाम से जो चाइनीज दालचीनी होती है, बिल्कुल बार्क की तरह एक हार्ड होती है और रफ नहीं होती, स्मूथ, जैसे रेग मारा हो, बिल्कुल स्मूथ। वही जो श्रीलंकन दालचीनी है, सिलोन दालचीनी, हम बच्चों ने बोला करते हैं सिलोन दालचीनी। जो सिलोन दालचीनी है वो खुरदरी होगी और पेपर की तरह होगी, राइट। दैट इज द रियल। वो इंडियन दालचीनी भी वही है, केरल साइड से जो आती है।
अश्वगंधा, राइट, मेटाबॉलिक अश्वगंधा इटसेल्फ एनर्जी बूस्टर है। कुटकी, कटुक रोहिणी, कुटकी कहते हैं, ये हमारे लिवर को बूस्ट करता है। पुनर्नवा, पुनर्नवा जिन लोगों को लिवर की समस्या है, आप जो आगे जाके मैं आपको वाइटल जो लिवर का प्रोडक्ट बताऊंगा वो भी, और ये आप कंबाइन करके दे सकते हैं। बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो लिवर से ही बूस्ट होता है। अगर आपका लिवर ठीक ठाक काम कर, जब भी हमारे पास कोई पेट का मरीज आता है, इसको पेट फूलता हो, पाचन प्रॉपर ना हो, सबसे पहले हम लिवर की दवाई देते हैं, पेट की दवाई बाद में। हाँ, लिवर का डिटॉक्स करना हो तो आपका एक डिटॉक्स लिवर भी तो आता था ना मोदी का, तो आप कॉम्बिनेशन करके दे सकते हो। आपका जो वाइटल लिवर है वो और जो डिटॉक्स लिवर जेन वो आप कॉम्बिनेशन करके भी दे सकते हैं। पुनर्नवा जो है ये बॉडी से फ्लूइड को बाहर निकालता है। आपको कई लेडीज मिलेंगी जिनके पैर में कभी कभी स्वेलिंग आ जाती है, आती नहीं आती, राइट, होता है नहीं होता? तो पुनर्नवा बहुत अच्छा डायोरेटिक है, किडनीज के ऊपर बहुत अच्छा काम करता है। तो शरीर में जैसे जैसे आदमी बुजुर्ग होता है तो हमारा जो हेपेटिक रीनल एक्सेस है, जो हमारा लिवर और जो किडनी का जो बीच में जो पाइपें लगी हुई हैं, जो हमारा है ना वेन्स लगी हुई हैं, उसमें कमी आना शुरू की, उनकी सर्कुलेशन पावर कम हो जाती है, तो उसमें आप दीजिए, राइट। इससे आपको भूख भी अच्छी लगेगी। जो भी आपको लिवर का प्रोडक्ट हो, बच्चों में भूख नहीं लगती, सबसे पहले लिवर का प्रोडक्ट ही दीजिए। कि बच्चा मेरा खाता नहीं है, तो आप लिवर का प्रोडक्ट अगर आप देंगे उसको 1-2 हफ्ते के अंदर भूख लगना स्टार्ट हो जाएगी। उसके अंदर कुटकी है, उसके अंदर पुनर्नवा भी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप दे सकते हैं, कोई इशू नहीं, बिल्कुल दोनों सजेस्ट कर सकते हैं। लेने का तरीका इसको 1-2 कैप्सूल सर, इसका एक और उसका एक सुबह शाम आप दीजिए बस। बच्चों 18 साल से, अरे आप इससे 15 साल से ऊपर दीजिए। हाँ बिल्कुल दीजिए। देखिए, जो इसका ज्यादा बड़ा ऑब्जेक्टिव है वो मेटाबॉलिक बूस्ट के साथ है। मैं कह रहा हूं जिन्होंने वेट कम करना है आप उनमें ज्यादा दीजिए, ठीक है, क्योंकि इसमें त्वक भी डलती है, उसमें त्वक नहीं है, मुझे जहां तक याद आ रहा है उसमें त्वक नहीं, उसमें दालचीनी नहीं है, इसमें है। तो जिन लोगों ने वेट कम करना हो उसमें दीजिए, साथ में सप्लीमेंट में आप ऐड कर सकते हो, राइट। हाँ बिल्कुल दे सकते हो। खाली पेट बेटर रहेगा। वाइटल लिवर, अब इसमें सबसे पहले जो औषध आ रही है वो है भृंगराज। भृंगराज सांप की तरह बोला गया है, जो भृंग में राजा हो, सांपों का राजा हो। भृंगराज बेसिकली केश्य है, केश्य बोला गया। आपने पढ़ा है भृंगराज तेल सबने सुना ना, राइट। भृंगराज तेल इटसेल्फ बालों का देवता बोला गया, क्योंकि वो लिवर को भी एक्टिवेट करता है हमारे। जिनको यूरिक एसिड की समस्या को, यूरिक एसिड की बात कर रहा था मैडम, इससे बेहतर कोई औषधि नहीं मिलेगा यूरिक एसिड के लिए। भृंगराज भी हो, रक्त पुनर्नवा भी हो, काल मेघ। जिन लोगों को लिवर में कोई भी किसी प्रकार की फैटी लिवर हो, हेपेटाइटिस हो, जॉन्डिस हो, सर्वोत्कृष्ट औषधि है। सारी कंपनियां भूल जाओ, सबसे पहले कोई अगर लिवर का प्रोडक्ट इस देश में आया था तो वो आयुर्वेदिक ही था। जिन जड़ी बूटी का कमाल यहाँ पर देखिए, प्रॉब्लम यहाँ पर आती है जब लोग गलत तरीके से लेते हैं। आज के डॉक्टर क्या बोलते हैं, ओहो तूने ये ले लिया, टॉक्सिसिटी होगी तेरे को, हो सकती है, लेकिन आप गलत तरीके से अगर कोई चीज ले रहे हो तो प्रॉब्लम कहीं से भी आ सकती है। प्रॉब्लम तो आप गलत पानी भी गलत तरीके से पियोगे, प्रॉब्लम उससे भी आपको आ जाएगी। ये आपको टैबलेट फॉर्म में भी है और सिरप फॉर्म, दोनों में है। ये सिर्फ फॉर्म है। हाँ, ये सिर्फ फॉर्म है। जो आपका पहला लिवर डिटॉक्स था वो टैबलेट फॉर्म में था, ठीक है ना। हाँ, तो आप कॉम्बिनेशन करके दे सकते हैं। हाँ जी, पहले हाँ, उसके अंदर वो जहां तक मुझे याद है उसमें 1-2 लिवर की कई ऐसे औषधि थी, वो ज्यादा थी, राइट। तो ये जो है ये हमारा आप कॉम्बिनेशन करके दीजिए। आप 1 चम्मच या 2 चम्मच इस सिरप का एक दवाई के साथ, तो बेटर आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। कई लोग टैबलेट नहीं खा पाते, उनको सिरप दीजिए। बच्चे हैं, ये बच्चों को दे सकते हैं, ये बच्चों को बिल्कुल दे सकते हैं। उनको भूख कम लगती है, उनमें दिए जा सकते हैं। 1 मिनट, मेरे हिसाब से 5 साल से ऊपर सेफ है, बिल्कुल जिनको डायबिटीज 1 है, टाइप 1 है, आप दे सकते हो। लेना कैसे है सर?
ये खाना खाने से पहले एनीथिंग पेट से रिलेटेड हैज टू बी गिवन बिफोर द त्रिवृत गुडुची। मेरे मैम ये जो योग इन्होंने बनाया है ना, ये नुस्खा यूरिक एसिड, जिन लोगों को यूरिक एसिड रहता है और स्पेसिफिकली राजस्थान, हरियाणा, पंजाब एरिया, यहाँ पर यूरिक एसिड बहुत ज्यादा रहता है, राइट। तो यूरिक एसिड में सारी जड़ी बूटियां एक तरफ, गिलोय एक तरफ। गिलोय कहते हैं गुडुची को, सबने पढ़ा देखा। गुडुची का दूसरा नाम है गिलोय। इसको अमृता बोला गया है, बस साथ ही नहीं बोला गया कि अमृत के समान काम करती है, आपकी इम्यूनिटी बढ़ाती है। और आपको बारिशों का टाइम है, आप कहीं पर भी काट कर देखो गिलोय उग रही है, ठीक है ना। अभी इसके बाद चिकनगुनिया शुरू हो जाएगा, फिर यो डेंगू शुरू हो जाएगा। हर बंदा गिलोय काट काट के उबाल के खा रहा है, प्लेटलेट्स कम हो रहे हैं, गिलोय डाल काट के उबाल के खा रहे हैं। तो गिलोय के बहुत अच्छे रिजल्ट्स बोले गए हैं। तो लिवर के अंदर भी गिलोय बोला गया है और यूरिक एसिड में गिलोय बोला है। जब भी यूरिक एसिड की समस्या, मतलब आपको फैटी लिवर के आसपास आप खड़े हो, आपको प्रॉब्लम आ सकती है, तो ये उसके अंदर आपकी बहुत अच्छा नुस्खा है, जिसमें यूरिक एसिड वाला पार्ट भी कवर हो रहा है, फैटी लिवर वाला पार्ट भी कवर हो रहा है और मेटाबॉलिज्म बूस्ट हो रहा है। तो ये आप एक चम्मच सुबह शाम। हाँ, एक मिनट हम सबके सवाल में सब पूछूंगा, सब खाने से पहले बच्चों को भी। हाँ, रेस्पिरेटरी हेल्थ, हम हर चीज आजकल करते हैं, सिर्फ एक चीज भूलते हैं, वो है देखो, हार्ट के लिए ईसीजी करवा लेते हैं, राइट। ब्लड को प्रॉब्लम हो, टेस्ट करवा लेते हैं। लंग्स के बारे में कोई सोच ही नहीं रहा, और हम उतनी पॉल्यूटेड हवा अंदर ब्रीथ इन कर रहे हैं। और रेगुलरली हम अपनी लंग्स की, कोई नहीं बंदा सोचता, सिर्फ और सिर्फ कोई लोग प्राणायाम कर लेते हैं, जिससे थोड़ा बहुत टॉक्सिन्स निकल जाते हैं। बट आपकी रेस्पिरेटरी हेल्थ का स्ट्रॉन्ग होना भी बहुत जरूरी है। और आपको बात बताऊं, नॉर्थ इंडिया में वैसे स्मोकिंग कम होती है कंपैरेटिवली ईस्ट इंडिया में। आप कलकत्ता, बंगाल साइड या उससे आगे असम साइड चले जाएं, वहां तंबाकू का सेवन स्मोक के स्वरूप में बहुत ज्यादा होता है। अनफॉर्चुनेटली, मैं बोलने लगा वही बोल, अनफॉर्चुनेटली नॉर्थ इंडिया में राजस्थान सबसे आगे। हाँ, यहां पर बहुत ज्यादा है। तो आपका बेसिकली रेस्पिरेटरी हेल्थ, आपके लंग्स वगैरह को मेंटेन करने के लिए ये चीजें, इसके अंदर क्या डलती? तुलसी। तुलसी के बारे में हम आगे जाके बात करेंगे। कितने प्रकार की तुलसी बोली गई है? पहले 5, अब 8 प्रकार की हो गई है, राइट। तो हमने तो 5 प्रकार की पढ़ी थी, पर उसके और जीनोम्स निकल गए हैं। श्यामा तुलसी है, कृष्ण तुलसी है, वन्य तुलसी है, राइट, रामा तुलसी है। तो अलग अलग जीनोम्स हैं उसके। तो जो आपका अष्ट तुलसी ड्रॉप आया है, वो बहुत इफेक्टिव है। आप जैसे ये सीजन चल रहा है ना, अपने बच्चों को दीजिए एक ड्रॉप, सिर्फ एक ड्रॉप उनकी गर्म पानी में मिला के दे दो, या चाय में मिला के ले लो, या दूध में मिला के ले लो। बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, मैंने खुद ट्राई किया। तुलसी आप जरूर लीजिए। तुलसी से बेहतर इम्यूनिटी को इंक्रीज करने वाला कोई नहीं है। जिन बच्चों को बार बार छींके, जुकाम लगती हो, बुखार होता हो, इम्यूनिटी कम है, तुलसी का सेवन अवश्य करिए। होता क्या है, एक मिनट, होता क्या है कि हम लोग कह रहे हैं सर मैं तो तुलसी वाली चाय पीती हूँ, मुझे तो कोई जरूरत नहीं है। नहीं, उसमें आप 1 पत्ते डाल लोगे, 2 पत्ते डाल लोगे, इसमें कम से कम 80 से 100 पत्तों का गुण है 2-3 ड्रॉप्स के अंदर। इतना कंसंट्रेटेड है, राइट। हाँ जी, मैं कुछ कह रहा था, एलर्जी की बात। एलर्जी किससे? तुलसी से। हाँ, उसके अंदर बहुत अच्छा, जिन लोगों को एलर्जीज रहती हैं, वही ना छींकों की बात आ जाती है, डस्ट से एलर्जीज हो जाती है, तो तुलसी बहुत अच्छा काम करेगी। तुलसी ड्रॉप्स के बारे में इसका मैं बताता हूँ। अब हम अगली जो इसके अंदर पढ़ते हैं वो है अदरक। सबको पता है कि अदरक को शहद के साथ मिला के लो, गले को आराम मिलता है, अदरक वाली चाय पियो। अदरक को कंठे बोला है। कंठे मतलब जो जीवा का विशोधन करती है, कंठ का शोधन करती है। यष्टि मधु, यष्टि मधु किससे बोला गया? यष्टि मधु है मुलट्ठी। यष्टि मधु है मुलट्ठी। और मुलट्ठी आजकल हर बंदे को पता है कि मुलट्ठी पुराने जमाने में हमारे बुजुर्ग चबा लेते थे, गला खराब होता था, राइट। मुलट्ठी बेसिकली इज फुल ऑफ, मुलट्ठी हमारी ड्राई खांसी को बहुत अच्छा खत्म करती है। जिन लोगों की छाती में कफ जमा हुआ है, निकल नहीं रहा बाहर, उसमें मुलट्ठी बहुत अच्छा काम करती है। कोविड के टाइम जितनी मुलट्ठी बिकी है अनपैरेलल्ड, राइट। तो ये खुद वायरल फीवर के अंदर बहुत अच्छा काम करता है। पिपली, लघु, छोटी छोटी मगा हम बोलते हैं, पीपल बोलते हैं ना, पिपली,
तो वो मखा कहते हैं इसको हिंदी के अंदर। और ये इट्सल्फ ब्रोंको डायलेटर है, आपकी लंग्स की एक्सपेंशन के अंदर काम करता है। जो लोग सुबह उठ के डायरी फाइलिंग खाते हैं, स्मोकिंग बहुत ज्यादा करते हैं, उनको ब्रोंकोस्पाज्म होना शुरू हो जाता है, मतलब उनमें कफ जमना शुरू हो जाती है, तो पिपली वहां पर काम करती है। काली मिर्च, हाँ, डिलीवरी के बाद, डिलीवरी के बाद, हाँ, जब जब घर में पंजीरी भी बनती थी, सब कुछ बनता था ना, हाँ, तो उसमें पिपली डाली जाती है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये पिपली जो है गैलेटोकोक बोला गया है। और पिपली तो हम अपने जब घर में जब स्त्री प्रसूता बनती है, मतलब स्त्री जब डिलीवरी करती है, तो उसके बाद पंजीरी घर में बनती थी, जिसके अंदर कमर कस डाला जाता था, पिपली डाली जाती है, सौंफ डाला जाता है, ये सारी चीजें डाली जाती है, सारा का सारा बॉडी में टॉक्सिन रिमूव करने का डाला जाता है। और ये अच्छी बात है, ये ट्रेडिशन को जारी रखना है, खत्म नहीं होने देना। कितनी बीमारी, मुझे पता है आजकल एवरी पर्सन को डिलीवरी हुई बाद में से मैडम बस डिलीवरी के बाद ही शुरू हुआ, पेशेंट क्या बोलेगा डॉक्टर साहब ये छोटा वाला बच्चा हुआ इसके बाद ही शुरू हो गया सारा काम, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हुई। वो टॉक्सिन में वो एंटीबायोटिक्स आपको इतने सारे गए हैं बच्चे को डिलीवरी के टाइम, देयर हैज बीन सम इशू, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो हुई है। तो इस करके पहले 40 डेज तक हम अपने प्रसूता का ख्याल रखते थे कि जब तक यूट्रस रिट्रीव ना कर जाए पूरी अपनी पोजीशन के ऊपर, तब तक स्त्री को बाहर नहीं निकालना, इतना ट्रेडिशन, ठीक है ना, ये आपकी हेल्थ के लिए किया जाता था। तो 40 दिन तक आयुर्वेद भी कहता है कि पहले 40 दिन तक स्त्री को प्रसूता बोला। लवंग, लौंग, लौंग, मैं हमेशा ये पूछता हूँ, लौंग ठंडी होती है गर्म? लौंग ठंडी होती है। लौंग इतनी ठंडी होती है उसका इफेक्ट गर्माइश वाला आता है। आप बर्फ को हाथ के ऊपर रख लो लगातार, हाथ जल जाता है, वही इफेक्ट लौंग का है। आयुर्वेद में जितनी भी एंटी एसिडिक दवाइयां हैं सब में लौंग और इलायची होती है। लौंग इमीडिएट एसिड को खत्म करती है। नहीं, लौंग, दही गर्म होता ठंडा, दही गर्म, राइट, उसी तरह लौंग जो है वो ठंडी होती है, राइट। लवंग जो है ये भी बहुत अच्छा ब्रोंकोडायलेटर काम करती है और आपकी चेस्ट के एक्सपेंशन में उसके ब्रोंक्यूल्स को खोलती है और बलगम को बाहर निकालती है। एसिड, एंटासिड, हमारे में सारी दवाई में लौंग डलती है। टीबी में क्या? बिल्कुल दे सकते हो, बिल्कुल दे सकते हो, बिल्कुल। कंटकारी, कंटकारी अगेन सूखी खांसी में जिन लोगों को, वैसे नुस्खा बहुत अच्छा बनाया है, कई बार पर्सनली मैं इनके जो प्रोडक्ट्स देखता हूँ उनको मैं नुस्खा स्टडी करता हूँ, नुस्खा कैसा है, तो फॉर्मुलेशन बहुत अच्छा है। तो कंटकारी इटसेल्फ, सूखी खांसी आपको बच्चों मिलेंगे, डॉक्टर साहब ऐसे तो 10-10 दिन से सूखी खांसी चली जा रही, खत्म नहीं हो रही है, मिलेंगे, फिर आप स्टेरॉइड्स देना स्टार्ट करते हो, उसके बाद प्रॉब्लम आना शुरू होती है, उससे पहले आप ये दीजिए, ये आपको इफेक्ट मिलेगा, राइट। कैसे देना है? आपकी सिरप है, आपकी 5 साल से ऊपर बच्चे को दे सकते हैं आराम से। तो बीनी कब को भाई? हाँ बिल्कुल, हाँ, ये उन्हीं की औषध है। मैं यहाँ पर मैं सप्लीमेंट वर्ड नहीं बोलूंगा, ये मेरे को इसका जो स्टैंडर्ड लग रहा है वो औषधि वाला लग रहा है, ठीक है। सुबह शाम लेनी है क्या? हाँ जी, सुबह शाम लेनी है? सुबह शाम दीजिए, 1 से 2 चम्मच सुबह शाम। अगर एडल्ट है 18 साल से ऊपर है 2 चम्मच सुबह शाम, बच्चा है 5-18 के बीच में 1 चम्मच सुबह शाम। और जो लोग एस्थमेटिक हैं वो तो 3 टाइम भी ले सकते हैं इसको। जो लोग एस्थमेटिक हैं, पफ लेते हैं, इनहेलर लेते हैं, उसको दिन में 3 टाइम ही दीजिए खाने के बाद। हाँ, 2 चम्मच खाना खाने के बाद बिल्कुल दीजिए ना। एस्थमेटिक है, एलर्जी किस चीज की एलर्जी है? डस्ट से एलर्जी है, आप तो 2 चम्मच सुबह शाम दीजिए। एलर्जीज के ना बहुत सारे कारण होते हैं, राइट। अगर आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए दीजिए और साथ में उसका बल और वो बाकी चीजों में भी काम कर रहा है, डेफिनेटली एलर्जी खत्म होती है। एस्थमा में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट होता है आयुर्वेद के अंदर। यहाँ पर NIE सबका बड़ा इंस्टीट्यूट है, आप कभी भी, मुझे नहीं पता, बट आयुर्वेद में हम एलर्जीज, एस्थमा को बहुत अच्छा क्योर करते हैं। जेनेटिक अगर हो तो मुश्किल होता है उतना ही, बट इट इज स्टिल वेरी मच कंट्रोल। Right guys, so this was about the new Shift Life and इसको